फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के संबंध में, जिसे मोटिवेशन कहा जाता है। अभिप्रेरणा की अवधारणा, प्रकार एवं सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको हम ये जानकारी दे दें कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक या बाह्य शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने एवं जारी रखने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। और इसके जो मुख्य विचार थे वो ये हैं कि जो व्यवहार की दिशा एवं शक्ति में निरंतरता प्रदान करे वही अभिप्रेरणा कहलाती है। तो अभिप्रेरणा की मुख्य परिभाषा के संबंध में हम आपको ये जानकारी देते हैं कि गुड यानी कि अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। वहीं वुडवर्थ ने इस संबंध में कहा था कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था होती है जो उसे किसी लक्ष्य की ओर जो है वो सक्रिय करती है। अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है, जो कि इंटरनल मोटिवेशन होती है, जब व्यक्ति स्वयं की रुचि, संतुष्टि एवं आनंद के लिए कार्य करता है, और जैसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना, शौक के लिए चित्र बनाना। वहीं बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, जिसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है, जब व्यक्ति पुरस्कार, अंक, प्रशंसा या दंड से बचने के लिए कार्य करता है। उदाहरण में कि पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करना जो होता है वो अभिप्रेरणा का प्रकार कहलाता है। आगे हम बात करते हैं प्रेरणा के स्रोत के संबंध में, जिसमें कि आवश्यकता होती है, रुचि होती है, लक्ष्य होती है, पुरस्कार होती है, दंड होती है और प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा जो होती है वो दोनों शामिल होती है। आगे हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि अभिप्रेरणा क्या सा होता है। जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा में रुचि, संतुष्टि और आनंद के लिए कार्य किया जाता है। वहीं बाह्य अभिप्रेरणा अगर देखा जाए तो पुरस्कार, अंक, प्रशंसा और दंड के लिए कार्य किया जाता है। क्विक रिवीजन हम देखते हैं प्रकार में, जिसमें कि आंतरिक अभिप्रेरणा में रुचि से पढ़ना, शौक के लिए कार्य करना, बाह्य अभिप्रेरणा में पुरस्कार हेतु पढ़ना एवं अच्छे अंक के लिए पढ़ाई करना। मेमोरी ट्रिक में हम देखते हैं मैस्लो का पिरामिड, जिसमें आत्म साक्षात्कार होता है, सम्मान होता है, प्रेम होता है, सुरक्षा होता है, शारीरिक आवश्यकताएं जो होती है इसमें शामिल होती हैं। अगर वन लाइन हम रिवीजन देखते हैं तो अभिप्रेरणा व्यवहार को दिशा प्रदान करती है, आंतरिक अभिप्रेरणा सर्वोत्तम मानी जाती है, बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार एवं दंड पर आधारित होती है। मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था और आत्म साक्षात्कार सर्वोच्च जो होती है वो अवधारणा होती है। आगे हम मैस्लो का जो पुरस्कार, जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अब्राहम मैस्लो ने 5 नंबर में जो है वो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा था और स्वयं की पूर्ण क्षमता का विकास करना। वहीं सम्मान, जिसे स्टीम या नीड्स कहा जाता है, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और उपलब्धि, प्रेम और संबंध में परिवार, मित्र, समूह में अपनापन और सुरक्षा में सुरक्षा, स्थिरता, संरक्षण और शारीरिक आवश्यकताएं में भोजन, पानी, नींद, कपड़ा, आवास आती है। तो इन्होंने 5 प्रकार की जो पिरामिड बनाई थी, जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, या तो आप ऊपर से याद कर सकते हैं या नीचे से याद कर सकते हैं। मेमोरी ट्रिक में भी आपको हमने बता दिया कि जो मैस्लो का पिरामिड में शारीरिक आवश्यकता होती है, सुरक्षा होती है, प्रेम होती है, सम्मान होती है, आत्म साक्षात्कार होती है, ये सब जो है वो शामिल होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। और PYQ फैक्ट ये है कि मैस्लो के अनुसार सबसे उच्च आवश्यकता कौन सी है, तो आत्म साक्षात्कार है। और एग्जाम बूस्टर है कि मोटिवेशन जो होती है गुड, इंटरेस्ट, रिवॉर्ड और इफोर्ट्स पर काम करता है। सुपर टेट और यूपी टेट स्पेशल के लिए है कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा और मैस्लो के द्वारा नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी दिया गया। सर्वोच्च आवश्यकता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाती है और पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा है और रुचि जो होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा की श्रेणी में आती है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, खास करके टीचर भर्ती के संबंध में। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।